So welcome back students. Now we are going to discuss the mitosis division. We are discussing the cell cycle and cell division, that is chapter 10. ठीक है, class 11. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अब माइटोसिस के बारे में. अब तक हमने मियोसिस के बारे में, अब तक हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है. तो चलिए डिस्कशन करते हैं स्टार्ट. ओके देखिए, सबसे पहले माइटोसिस से मियोसिस कैसे थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता है. पहले तो हम बात कर रहे थे माइटोसिस में, हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है लेकिन सेक्सुअल डिवीजन नहीं हो पाता. ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिवीजन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैलेंजेस जो होते हैं वो मियोसिस में होते हैं, माइटोसिस में नहीं होते. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट अ फंडामेंटल problem if each parent contribute a full set of chromosome to offspring. The chromosome number would double with each generation. Chromosome number will double in each generation. This would quickly lead to an unsustainable number of chromosome. अगर ऐसा होगा कि हर जनरेशन में डबल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनसस्टेनेबल नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसको क्या बोला गया, मियोसिस. देखो, अगर माइटोसिस के प्रोसेस से अगर क्या होगा, सेल में डिवीजन होता रहेगा तो वो 2n सेल रहेगी, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा. और ये क्रोमोसोम नंबर अगर डबल डबल, ये सेकेंड जनरेशन में फिर 4n जाएगा, फिर 8n जाएगा, तो ऐसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर. इसीलिए क्या हुआ कि नेचर ने मियोसिस, नेचर में सेल डिवीजन क्या हुआ, मियोसिस के थ्रू हुआ, विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्म विद हाफ द नॉर्मल क्रोमोसोम्स. ठीक है, हाफ द नॉर्मल क्रोमोसोम यानी कि 23 नंबर. ठीक है, 23 पेयर होते हैं, लेकिन नंबर्स की बात करें तो 23 क्रोमोसोम. ठीक है, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसमें क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं जो कि एग और स्पर्म होते हैं. ठीक है, अब मियोसिस में एंटर होने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है सेल डिवीजन के लिए, जो कि रिड्यूस करते हैं क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ एंड क्रिएटिंग हैप्लोइड सेल्स फ्रॉम डिप्लोइड सेल. यानी कि वो क्या बन जाते हैं, 2n से n बनता है मियोसिस में. ठीक है, व्हेन टू हैप्लोइड गैमेट्स यूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अब जैसे हैप्लोइड सेल यानी कि एग भी n हुआ और स्पर्म सेल भी n हुई, यानी कि ये दोनों फ्यूज होगी तो बनेगा 2n जाइगोट. The normal diploid number is restored in the offspring. जैसे कि माइटोसिस में नहीं होता, वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. Meiosis involves two sequential division resulting in 4 haploid cell. माइटोसिस में बनी 2 डिप्लोइड सेल. ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या बनेगी, 4 हैप्लोइड सेल्स. क्लियर है, each with unique genetic combination due to process like crossing over और random assortment. assortment का मतलब क्या हो जाता है, अलग होना. assortment, random crossing over का मतलब एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, फ्यूज हो जाता है. ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं अब मियोसिस के बारे में. कुछ ओवरव्यू प्रोसेस देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या होता है मियोसिस में. देखिए, सबसे पहले डिप्लॉइड सेल जो होती है, मियोसिस बिगिन विद द डिप्लॉइड सेल दैट हैज रेप्लिकेटेड इट्स डीएनए ड्यूरिंग एस फेज. ठीक है, डिप्लॉइड सेल ही होती है, 2n सेल होती है, वो क्या करती है, डीएनए डीएनए की सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग एस फेज में. ठीक है, ये 2n से n की प्रोसेस है. ठीक है, 2n से n की प्रोसेस है. फर्स्ट डिवीजन जो होता है मियोसिस 1 जो होता है, जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जैसे. ठीक है, वो क्या करते हैं, रिकम्बाइन, यानी कि आपस में रिकम्बाइन होते हैं. देखिए इस तरह से. ठीक है, रिकम्बाइन होंगे, रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर टू हैप्लोइड. और ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हैप्लोइड में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है, ये इंटरवल होता है एक तरह से,
शॉर्ट इंटरवल बिटवीन डिवीजन विद नो डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड। देखो फर्स्ट मियोसिस हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इंटरकाइनेसिस, जहां पे क्या हुआ, इंटरवल हुआ, जहां पे क्या हुआ, डिवीजन होता है। ठीक है, विद नो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड डिवीजन यानी कि मियोसिस 2 में। इसमें क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये होते हैं जैसे कि माइटोसिस में सेपरेट होते हैं वैसे ही इनका डिवीजन होता है। मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस 2 का प्रोसेस सेम होता है जैसे कि माइटोसिस में होता है, वही सेम प्रोसेस चलता है। मियोसिस 1 में ही डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, एंड रिजल्ट की बात करें तो एंड रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लोइड सेल बनती है, यानी कि 4 जेनेटिकल डाइवर्स हैप्लोइड सेल्स बनती है, ईच विद हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, की फीचर्स ऑफ मियोसिस। क्लियर, सबसे पहले 1 रेप्लिकेशन होता है और 2 डिवीजन होते हैं, 1 रेप्लिकेशन 2 डिवीजन। ठीक है, मियोसिस में इन्वॉल्व होता है एक सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है लगातार 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, दिस यूनिक अरेंजमेंट अलाउज फॉर द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही क्या करते हैं, यही नंबर डिप्लॉइड नंबर से हैप्लॉइड नंबर में चेंज हो जाए, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसेंशियल होता है। क्लियर है, फिर से देखिए, 1 रेप्लिकेशन होता है, देखिए 1 रेप्लिकेशन होता है और 2 डिवीजन होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 1 रेप्लिकेशन, एक ही बार रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा वो 2 बार होता है। आ रही है बात समझ में, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है, लेकिन रेप्लिकेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो एक ही बार होता है। ठीक है, समझ आ गई बात, तभी तो वो क्या बनता है, 2n से 2n से हैप्लॉइड सेल में चेंज होता है। क्लियर, होमोलोगस पेयरिंग, होमोलोगस पेयरिंग का मतलब क्या हो गया, देखिए होमोलोगस पेयरिंग का मतलब होता है बच्चों, दोनों क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हो गए पेयर अप हो जाते हैं, जैसे कि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोसिस में ये नहीं कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि एक एग सेल से आएगा और दूसरा स्पर्म सेल से आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज 1 दिस पेयरिंग कॉल्ड सिनॉप्सिस, सॉरी सिनेप्सिस, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। ठीक है बेटा, सिनेप्सिस, ओके, is critical for exchange for genetic material between maternal and paternal chromosome। और इसीलिए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें, देखो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1, हम अभी इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, अलाउइंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू एक्सचेंज सेगमेंट। ठीक है, दिस प्रोसेस क्रिएट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। भाई देखो, जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, ठीक है ना, तो आधा पार्ट इसका जाता है, आधा पार्ट उसका, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जिससे क्या होता है, एक न्यू डाइवर्सिटी आती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसीलिए आती है ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, वो जैसे कि हमने देखा कि हम टू कॉपी हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे मदर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे फादर से मिलते हैं।
क्लियर है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसे ही बोलता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से कॉम्बिनेट होना, मतलब जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाना, रिकॉम्बिनेट हो जाना, जिससे कि क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हैप्लॉइड गैमेट प्रोडक्शन, यानी कि द एंड रिजल्ट ऑफ माइटोसिस इज 4 हैप्लॉइड सेल, और ईच सेल जो होती है with half the chromosome number of the original cell, यानी कि 23 इसका होगा, 23 उसका होगा, दोनों का आधा आधा। इन एनिमल्स these become gametes, sperm or eggs. In plants they develop into gametophyte that later produce gametes. क्लियर है? चलिए अब देखिए म्यूसिस का हम डायग्राम देखते हैं। म्यूसिस दो फेजों में होता है, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 में। ठीक है, पहला होता है म्यूसिस 1 जो है सेम फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, लेकिन जो टीलोफेज फर्स्ट जो है वो मियोसिस सेकंड में प्रोफेज 2 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो डायग्राम में प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, ये देखिए क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी। ये देखो जेनेट मेटाफेज में ये डायग्राम है। चलिए पहले हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम वापस से हमारे डायग्राम पे आते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए मियोसिस 1 में इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2n से n बन गया। ठीक है ना, इसीलिए प्रोफेज 1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है मियोसिस का। इसमें जो होता है क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस एज वी हैव कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, एंड क्रॉसिंग ओवर दिस फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। प्रोफेज 1 ही 5 स्टेज में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये क्या है, फेजेस है प्रोफेज 1 के, और सबसे लार्जेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, फेज है ये प्रोफेज 1। और पूरे माइटोसिस और मियोसिस 1 में यही सबसे बड़ा फेज माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाफेज की, और इसके अंदर क्या होता है, सॉरी प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, सिनेप्सिस बनता है। ठीक है, अब बात ये सिर्फ पूरी प्रोफेज की है, हमने अभी इसके जो स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, वो नहीं देखी अभी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। मेटाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर कर लेते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड्स में। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होंगे वो बाइवेलेंट, और बाइवेलेंट मतलब दो दो पार्ट्स में, और टेट्रावेलेंट मतलब 4 पार्ट में अलाइन हो जाते हैं इक्विलेटरल प्लेट पे। Unlike in mitosis, each pair consists of 2 chromosomes from 4 chromatid total. 4 chromatid होंगे। ठीक है, 4 chromatid होंगे और 2 chromosomes consist 2 chromosomes with 1 chromosome from each parent. एक chromosome each parent का। ठीक है, एनाफेज की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड इवोल्व होते हैं टुवर्ड अपोजिट पोल। ठीक है, बट सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच ही रहते हैं। दिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड इन ईच फॉर्मिंग न्यूक्लियस। क्लियर। टीलोफेज की बात करें तो क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स, न्यूक्लियर एनवलप्स में रिफॉर्म एंड साइटोकाइनेसिस टिपिकली अकर। फिर क्या होती है, न्यूक्लियर एनवलप फिर से बनने लग जाती है। ठीक है, और जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, और ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे प्रोफेज 1 की, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज बोली जाती है, फर्स्ट स्टेज। लेप्टोटीन की बात करें देखिए लेप्टोटीन की बात करते हैं, चलिए करते हैं लेप्टोटीन।
के बारे में चलिए लेप्टोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? चलिए ये ले लेते, चलिए देखते हैं। Chromosome begin to condense and become visible under the light microscope as thin thread. Each chromosome consists of two sister chromatids, so they are not easily distinguishable at this stage. The chromosome appear scattered throughout the nucleus. यानी कि क्या हुआ? क्रोमोसोम्स क्या हो गए बच्चों? क्रोमोसोम्स क्या हो गए? डेंस हो गए, ठीक है। और क्या हुआ? जो क्रोमोसोम्स के पास में टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट इजीली डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि वो इजीली क्या हुए? अलग अलग नहीं होते। और क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए जाइगोटीन की बात करते हैं हम। बात करते हैं हम जाइगोटीन की। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? बिगिंस टू पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, ठीक है। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है, जिसे सिनेप्सिस बोला जाता है। दिस प्रीसाइज अलाइनमेंट ब्रिंग्स मैचिंग जेनेटिक रीजन्स टुगेदर। A protein structure called synaptonymal complex forms between the paired homologous chromosomes, holding them together. ठीक है। चलिए here you can see the diagram। चलिए अब हम देखते हैं, पहले सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसअपियर हो रही है, ठीक है। ये जो है क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। ये देखो कितने कंडेंस हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, दिख रहा है, ठीक है। सिनेप्सिस फॉर्म हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे हैं। जाइगोटीन में देखो क्या हो रहा है? बाइवेलेंट फॉर्मिंग। ये देखो बाइवेलेंट फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो सेम होमोलोगस, सेम जो क्रोमोसोम्स है वो सेम कलर के जो है वो बन रहे हैं। जैसे ब्लू ब्लू के साथ अटैच्ड हो गया है, रेड रेड के साथ अटैच्ड हो गया है, समझ आ रही है? यानी कि ये बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? ये जब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, देखो ये इसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग जो हुई है, जिसे जहां पे सिनेप्सिस बिगिन हुआ है, ठीक है। अब ये देखो पैकाइटिन की बात। पैकाइटिन में क्या हो रहा है? बाइवेलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। क्रॉसिंग ओवर हो गई है इन क्रोमोसोम्स में, ठीक है, दिख रहा है। डिप्लोटीन की बात करें, काइज्मा बन रहा है। काइज्मा मतलब दोनों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला एक साथ क्रॉसिंग ओवर हो गई। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो हो रहा है, जो ये बन रहा था किसमें? प्रोफेज 1 में बन रहा था, ठीक है। और क्या हुआ? ये क्या हो गया? चेंज हो गया। ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। और डायकाइनेसिस में ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फ्रेगमेंटिंग हो गई, अलग हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया? क्रोमोसोम्स बन गए और काइज्मा बनाए, ठीक है। दिख रहा है ब्लू वाला पार्ट इसका भी आ गया और इसका रेड वाला पार्ट इसके पास चला गया। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फिर से पैकाइटिन की। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंटिन्यू डेंस हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, और 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम नाउ कॉल्ड अ टेट्राड और बाइवेलेंट,
ठीक है, बिकम क्लियरली विजिबल, क्रॉसिंग ओवर अकर हो जाती है, क्रिएटिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एट साइट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, डिप्लोटीन की बात करें तो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं एक्सेप्ट अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रिएटिंग विजिबल एक्स शेप्ड एज वी हैव डिस्कस्ड, कि इसका आधा इसके पास चला गया और इसका आधा इसके पास चला गया। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड कायस्मेटा, और इसको क्या बोलते हैं, कायस्मेटा बोला जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर इयर्स एज इन ह्यूमन एग सेल। ठीक है, एग सेल में ये लास्ट तक रहती है, ईयर्स तक। ठीक है ना। डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंटिन्यू कंडेंस हो जाते हैं, रीचिंग देयर मैक्सिमम कंडेंसेशन, काइस्मेटा मूव टुवर्ड द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन in the nuclear envelope and nucleolus disappear and the spindle begins to form। ठीक है, एक बार फिर से हम जाते हैं और फिर से हम एक बार रीड करते हैं क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, प्रोफेज 1 को हम फिर से देखते हैं और एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं हमारा किसका, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, मेटाफेज में वही क्या बन जाते हैं, काइस्मेटा बन गया, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज में क्या होता है, ये देखो, एनाफेज में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये दिख रहा है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। टेलोफेज आया, फिर से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स में बन गए और ये दो न्यू सेल में बन गई। अब ये प्रोफेज 2 में 2n जो है, 2n मतलब ये भी दो सेल, दो डॉटर सेल बनी है। ठीक है, nn, ये दोनों फिर से प्रोफेज 2 में गई, फिर से मेटाफेज हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए और 4 हैप्लोइड सेल बनी। ठीक है, हियर यू कैन सी द डायग्राम। चलिए अब एक बार हम वापस से प्रोफेज 1 की फेज में जाते हैं, हमारे लेप्टोटीन, जाइगोटीन और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लेप्टोटीन में हमने क्या किया, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और क्या हुए, देखिए डायग्राम से ही देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हुए, क्रोमोसोम्स क्या हुए, कंडेंस फॉर्म में है क्रोमोसोम्स, देखिए। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में है, पता नहीं चल रहा कौन सा रेड है, कौन मतलब सब रेड और ग्रीन सब मिक्सअप है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, ये देखिए, कंडेंस है, रिलोकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस। फिर बात हुई जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्मिंग हुई, बाइवेलेंट फॉर्मिंग मतलब जो ब्लू का ब्लू के साथ हो गया, रेड रेड के साथ अटैच्ड हो गया, ये देखो। ठीक है, फिर हम बात करें पैकाइटिन में, पैकाइटिन में क्या हुआ, बाइवेलेंट फॉर्म हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुई, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने लग स्टार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ और क्या हुआ, काइस्मेटा बना, डिप्लोटीन में काइस्मेटा बना। ठीक है, और फिर जो डायकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो गई वो फ्रेगमेंटेड हो गई, फ्रेगमेंटेड हो गई है। ठीक है, और क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। चलिए अब बात करते हैं हम फिर से, लेप्टोटीन में हमने ये पढ़ा, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, अलाइनमेंट हुआ उनका जेनेटिक रीजन में, दोनों का एक साथ प्रोटीन के स्ट्रक्चर, जिसको प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्म हुई बिटवीन पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होल्डिंग देम टुगेदर। ठीक है, हियर यू कैन सी द डायग्राम। पैकाइटिन में क्रोमोसोम्स कंटिन्यू कंडेंस हो गए, ठीक है, थिक हो गए, 4 क्रोमेटिड्स बने ईच होमोलोगस पेयर में, बाइवेलेंट फॉर्म हुआ, बिकम वेरी क्लियरली विजिबल, क्रॉसिंग ओवर अकर होने लग गई, क्रिएटिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एट साइड्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। देखा था ना, वो एक रेड का था और एक ग्रीन था, हमने देखा एक ये था, ठीक है, ये वाला।
तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, रेड हो गया, ये सारा क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला रेड हो और ये वाला क्या हो गया, ये वाला रेड हो गया था, रेड हो गया, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या हुआ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फिर से सेपरेट होने लगे, क्रॉसिंग ओवर वहीं थी पर, क्रिएटिंग विजिबल एक्स शेप एज वी हैव नो। डायकाइनेसिस में क्या हुआ, डायनागोनस में फिर से कंडेंस हुए क्रोमोसोम, काइजमेटा फॉर्म हुआ, कंडेंस हुआ, और क्या हुआ, एंड काइजमेटा किस में चेंज हो गए, क्रोमोसोम में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, और स्पिंडल बिगन्स टू फॉर्म, और स्पिंडल बनना शुरू हो गई। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर क्रिएटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या होती है क्रॉसिंग ओवर, देखिए हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। During pectination of prophase 1, non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange segments in a process called crossing over. This physical exchange creates new combination of alleles that didn't exist in either parent, contributing significantly to genetic diversity. क्लियर है यहाँ तक, काइजमेटा फॉर्मेशन जैसे कि क्रॉसिंग ओवर हुई, उसके बाद में जो कनेक्शन पॉइंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात हो रही है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सेम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या हुआ, एक्स शेप बन जाती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको काइजमेटा बोलते हैं ड्यूरिंग द डिप्लोटिंग स्टेज। These physical connection help hold on homologous chromosomes together until anaphase 1, ensuring proper segregation. ठीक है, here you can see the diagram. चलिए अब बात करते हैं मेटाफेज से टीलोफेज। प्रोफेज हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ठीक है, एंड इंटरकाइनेसिस, ठीक है। चलिए आज मियोसिस खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेटाफेज 1 की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, homologous chromosome pair align at the cell's equator. Unlike in mitosis, there where individual chromosomes align, here tetrads pair of homologous chromosomes arrange themselves along the metaphase plate, and kinetochores of sister chromatids attached in microtubule from the same pole. ठीक है, एनाफेज 1 की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल, और ये क्या करते हैं, ये डिफरेंस यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं माइटोसिस और मेयोसिस में, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो कंपोज होता है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में, जो कि क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होता, जबकि एनाफेज 1 मेयोसिस के फेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज में बात करें तो टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो रेस्पेक्टिव पोल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रिफॉर्म मतलब फिर से बनने लग जाती है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द सेल में अंडरगो साइटोकाइनेसिस क्रिएटिंग टू हैप्लॉइड डॉटर सेल। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंड एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। इंटरकाइनेसिस की बात करें, ब्रीफ रेस्टिंग पीरियड बिटवीन द टू meiotic division, unlike the interphase between mitotic divisions, no DNA replication occurs during interkinesis, ठीक है। The chromosome may partially decondense, ठीक है, but they remain ready for second division, क्लियर। देखिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आपको पता है ना हम क्यों पढ़ रहे हैं, सेल का कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे सेल डिवाइड होती है, ठीक है, कैसे हम सेल का डिवीजन होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो, थोड़ा सा इजी ही बनाया है मैंने इसको, फिर भी देखिए मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटर पे चले जाते हैं, ठीक है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं और टेट्राड फॉर्म कर,
ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे। इस जो ये काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से फ्रॉम सेम पोल। ठीक है, एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, टीलोफेज में क्या होते हैं, टीलोफेज में वो जो क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से विजिबल होने लगती है। ठीक है, और इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, जो म्योटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पार्शियली डीकंडेंस हो जाते हैं और रिमेन रेडी टू सेकेंडरी मियोसिस 2। ठीक है, जो एकदम माइटोसिस की तरह ही होता है। मियोसिस 2 जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेज 2 की। प्रोफेज 2 में देखो, स्पिंडल सेपरेट फॉर्म होते हैं एंड क्रोमोसोम क्या होता है, रिकंडेंस होता है। स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होते हैं, स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होते हैं और क्रोमोसोम रिकंडेंस हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पे। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं अपोजिट पोल पे। ठीक है, और टीलोफेज में क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं फिर से बन जाती है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियर। मियोसिस 2 जो होता है वो क्लोजली resembles a mitotic division but occurs with a haploid number of chromosomes. It begins immediately after meiosis 1 with no DNA replication between the division. कोई DNA replication नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में। ठीक है, during process 2 the nuclear envelope breaks down and the spindle form, और क्या होते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन होते हैं, और एनाफेज 2 में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और मूव टू अपोजिट पोल। फाइनली इन टेलोफेज 2 न्यूक्लियर एनवेलप reform around the 4 haploid nuclei resulting in 4 haploid daughter cells. Clear? Here you can see the diagram of comparing meiosis 1 और meiosis 2। अब इससे देखो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर तो जितना भी कंफ्यूजन है वो इस स्लाइड से कवर अप हो जाएगा। देखिए, टाइप ऑफ डिवीजन मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2n से n होता है। मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं और टेट्राड बना लेते हैं। मियोसिस 2 में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो प्रोफेज 1 में देखी जाती है, जबकि मियोसिस 2 में नहीं होती है बच्चों। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उनका अलाइनमेंट टेट्राड अलाइनमेंट होता है इक्वेटर पे, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटर पर। सेपरेशन इन एनाफेज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये ही ये बेसिक डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है, जब दोनों में ही क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एनाफेज में, जबकि एनाफेज 2 में जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल बनती है, ईच विद क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। क्लियर? जबकि इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ईच with chromosome consisting of 1 chromosome। यहाँ पे 2 chromatids है, यहाँ पे 1 chromatid है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, here you can see the diagram of meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 में वही 2n है, फिर ये सेग्रीगेट हुए मेटाफेज में, मेटाफेज प्लेट पे बने, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बने, सेपरेट हुए, टीलोफेज में क्रॉसिंग ओवर हुई, एनाफेज 1 में ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिडक्शन डिवीजन है क्योंकि ये, ठीक है ना, फ्रॉम अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म विद हाफ नंबर ऑफ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 2 जो होता है, ये देखो
सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, और इसमें एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, ये टीलोफेज 1 और ये क्या है, प्रोफेज 1, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो ये बना टीलोफेज 1 जो होता है वो प्रोफेज 2, लेट टीलोफेज 1 प्रोफेज 2 की फेज है। ये बना 1n मेटाफेज 2 बनी, मेटाफेज 2 से एनाफेज 2, एनाफेज टीलोफेज 2, जिसमें कि क्या बने, क्रोमोसोम्स बने। फ्रॉम 2 हैप्लोइड सेल्स, haploid cells are formed with same number of chromosome, equational division of the nucleus, इसीलिए को क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। Here you can see the diagram interface homologous chromosomes कैसे डॉटर सेल्स बनी। ठीक है, meiosis 2 as we have discussed, meiosis 2 में प्रोफेज 2 हमने पढ़ लिया, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 सब हमने कवर अप कर लिया है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 हैप्लोइड सेल बनी, 23 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में, डीएनए कंटेंट 1C, यहाँ पे कितने थे, 22C था। ठीक है, यहाँ पे कितने थे, 46 था, और यहाँ पे कितनी थी, 2 हैप्लोइड सेल। ठीक है, चलिए मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लोइड सेल। मियोसिस में क्या हुआ, 4 हैप्लोइड सेल कहा, मियोसिस में क्या हुआ, 4 हैप्लोइड सेल्स बनी। ठीक है, meiosis produces 4 haploid cells from a single diploid cell, each containing one complete cell of chromosomes, half the number of the original parent cell। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करें, ह्यूमन में क्या होता है, ईच हैप्लोइड गैमेट 23 क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द 46 क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड cells। The reduction in chromosome number is essential for maintaining species chromosomes count during sexual reproduction। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिडक्शनल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, each product of meiosis has a DNA content of 1C, representing a single set of genetic information. This is in contrast to the 2C content of a G1 diploid cell। ठीक है, यानी कि एंड रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्या बनी, 4 हैप्लोइड सेल बनी, ईच a unique genetic makeup due to the process of crossing over and independent assortment। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसमें। इन मेल्स दीज 4 सेल डेवलप इनटू फंक्शनल स्पर्म, इन फीमेल्स टिपिकली ओनली वन बिकम अ फंक्शनल एग। सभी एग तो फर्टिलाइज्ड होंगे नहीं, सिर्फ एक एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा, while the others become पोलर बॉडीज, और अदर्स क्या बन जाएंगी, पोलर बॉडीज। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे डिवीजन होता है एग सेल का और स्पर्म सेल का, कैसे स्पर्टिड्स बनते हैं, फिर स्पर्म सेल्स बनती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, ये हैप्लोइड सेल डेवलप हो जाती है गैमेटोफाइट में, और लास्ट लेट प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, गैमेट्स। वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन इन मियोटिक प्रोडक्ट्स अक्रॉस स्पीसीज की बात करें तो स्पर्म का प्रोडक्शन की बात करें तो मेल एनिमल्स जो होते हैं उनके पास 4 प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस टिपिकली डेवलप इनटू फंक्शनल स्पर्म सेल ऑफ इक्वल साइज। दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर एडिशनल मैच्योरेशन स्टेप्स होते हैं, जिसमें मियोसिस क्या करता है, क्रिएट करता है मोटाइल स्पर्म को। ठीक है, और इक्वल डिवीजन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन fertilization, maximizing genetic diversity in the population। I have told you that spermatogenesis you will learn in the higher class। ठीक है, स्पर्म की बात हो गई, अब बात होता है एग की, एग प्रोडक्शन की। फीमेल एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो मियोसिस होता है वो टिपिकली रिजल्ट्स इन अ सिंगल लार्ज एग सेल, 3 स्मॉल पोलर बॉडीज बनती है। एक एग के साथ एक एग के साथ 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। ठीक है, unequal cytokinesis conserve nutrient in the functional egg, providing resources for early embryonic development if fertilization occur। Polar body eventually degenerate, but this
asymmetric division does not affect the genetic diversity created by meiosis. All genetic combinations still occur even if 3/4 of them are not used for production. चलिए बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस में सबसे की डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। चलिए आज ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं, नहीं थोड़ा सा ही बचा है नहीं। न्यूक्लियर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इस माइटोसिस में 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नंबर ऑफ डॉटर सेल 2 बनती है, यहाँ पे 4 बनती है। क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं डॉटर सेल में वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है सेम एज पेरेंट सेल, जबकि इसमें क्या होता है हैप्लॉयड होता है, हाफ ऑफ द पेरेंट सेल, एक एग से आता है एक स्पर्म से आता है। जेनेटिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो आइडेंटिकल और पेरेंट सेल से आता है, आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल्स होता है, ये डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। होमोलोगस पेयरिंग की बात करें तो होमोलोगस पेयरिंग में क्या होता है, डज नॉट अकर, होमोलोगस पेयरिंग नहीं पाई जाती, जबकि इसमें प्रोफेज 1 में होमोलोगस पेयरिंग दिखाई देती है। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती है, जबकि इसमें प्रोफेज 1 में होती है। पर्पस क्या है, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि इसमें क्या होता है गैमेट प्रोडक्शन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम फिर से हम पढ़ लेते हैं सेम क्या होता है इनमें, ये भी देख लेते हैं। प्रोड्यूस न्यू सेल, सिमिलर बेसिक स्टेप्स होते हैं, स्टार्ट विद अ सिंगल पेयर, ये इनमें सिमिलरिटीज होती हैं। माइटोसिस में स्टेजेस ऑफ टोटल प्लस इंटरफेस हैपन्स इन सोमेटिक सेल्स, ये होती है जर्म सेल में। पर्पस इज सेलुलर प्रोलिफरेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोसेस 2 जो होता है प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल, ये क्या करते हैं 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, जबकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जेनेटिक वेरिएशन में कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन अकर होता है, इंक्रीज होता है। सिग्निफिकेंस देखते हैं, मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, जनरेटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ड्राइविंग इवोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है बच्चों कि क्यों होता है मियोसिस, मियोसिस होगा तभी तो जेनेटिक वेरिएशंस होगा। हमारी जो ऑफ स्प्रिंग है, वी आर नॉट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, right, we are not exact copy of our parents, right, we have some genetic variations from our parents, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वी आर नॉट आइडेंटिकल, इसीलिए वेरिएशंस के लिए इवोल्यूशन के लिए क्या होता है मियोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि शफलिंग ऑफ जेनेटिक कार्ड्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स के पेयर का, ठीक है, जहां पे मेटाफेज प्लेट बनती है ड्यूरिंग द मियोसिस 1, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैन अलाइन इन वन ऑफ टू वेज with either of maternal or paternal chromosome facing a particular pole. This random alignment results in 2n possible combination in gametes where is the haploid number of chromosome. ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स जो होता है वो अकेला ही क्रिएट कर लेता है 8 मिलियन पॉसिबल जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन गैमेट्स, अकेला ही। This mechanism combined with crossing over the random fertilization ensure that sexual reproduction produces genetic unique offspring, increasing a species chances of survival through diversity. Clear है। सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करें तो कंट्रोलिंग डिवीजन भी बोला जाता है इसका, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप इनको हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे तो थोड़ा देख लेते हैं ना क्या होता है सेल साइकिल का रेगुलेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं सेल सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, सिग्नल देना, सेल को भी सिग्नल चाहिए होता है, ठीक है, कि भाई वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है, किस रेड लाइट आ गई है तो रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट आ गई तो कंटिन्यू ग्रो करना है, ऐसे। अगर हमेशा ग्रीन लाइट ही रहेगी तो वो कैंसर कोज कर देगी, क्योंकि कैंसर क्या होता है अनडिविज मतलब डिवीजन होता ही रहता है सेल में, ठीक है, सेल में अगर डिवीजन रुकेगा ही नहीं तो वो क्या कर लेती है डिवाइड होती रहती है, सेल डिवाइड होती रहती है तो क्या कॉज कर देती है, इसीलिए सेल साइकिल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो सेल सिग्नलिंग की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सेल कम्युनिकेशन के लिए। ये सब सेल सिग्नल में एक्सटर्नल फैक्टर और सेल कम्युनिकेशन आगे आप पढ़ेंगे। साइक्लिन और सीडीकेस क्या होते हैं? ये की रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि ड्राइव करते हैं सेल के प्रोग्रेशन को। ठीक है, चेक पॉइंट्स जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे कि सेल डैमेज था या नहीं, G1 पे आया था, G2 पे आया था, एस फेज पे आया था। ठीक है, ये चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होती है थ्रू आउट द साइकिल। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल सिग्नल दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट डिवीजन। ट्यूमर सप्रेशन यानी कि प्रोटीन दैट प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एज आई टोल्ड यू, कैंसर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चेक पॉइंट्स की क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन। जीवन चेक पॉइंट ने देखा था, जीवन G2 स्पिंडल असेंबली और डीएनए डैमेज। जीवन चेक पॉइंट्स को, जिसको क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोला जाता है। इस चेक पॉइंट पे डिटरमाइन होता है कि सेल जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है या नहीं है सेल डिवीजन के लिए। सेल चेक किया जाता है इसके साइज के, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की, ग्रोथ की, फैक्टर की, डीएनए इंटीग्रिटी की, और इट conditions are unfavorable. If the conditions are unfavorable, the cell may enter to the pause for this. सेल क्या हो जाती है? पॉज पे चली जाती है कि भाई इसकी कंडीशन खराब है, अभी ये डिवीजन के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होगा? डिवीजन के लिए रेडी नहीं है तो क्या होगा? सेल पॉज हो जाती है, वो आगे ग्रो नहीं करती है। चलिए अब बात करते हैं G2 चेक पॉइंट की, जहाँ पे जब वो माइटोसिस से पहले एंटर होती है तब क्या होती है? सेल वेरीफाई करती है कि उसका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है या नहीं है, कोई एरर तो नहीं है उसमें, डीएनए डैमेज तो नहीं है या डिलीटेड तो नहीं है। सेल साइकिल पॉज हो जाती है। अगर कुछ ऐसा रिपेयर मैकेनिज्म हो तो वो क्या करती है? वो एड्रेस करती है उस डैमेज को और क्या करती है? प्रिवेंट करती है सेल को डैमेज डीएनए से फ्रॉम डिवाइडिंग। यानी कि वो डैमेज डीएनए डिवाइड होने नहीं देते। अगर डिवाइड हो जाए तो सोचो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स की बात करें तो ड्यूरिंग द मेटाफेज दिस चेक पॉइंट ensure all chromosomes are properly attached to spindle fibers before and after begins. This prevents chromosomes missegregation which could lead to daughter cells with abnormal chromosome number. स्पिंडल असेंबली क्या होता है इसमें? यानी कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हुए? प्लेट्स तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, पोल्स तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट जहां पे कि एक्टिवेट होता है मल्टीपल पॉइंट इन द सेल साइकिल इन रेस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। दे ट्रिगर रिपेयर मैकेनिज्म एंड हॉल्ट सेल साइकिल प्रोग्रेशन। हॉल्ट कर देती है, हॉल्ट सेल साइकिल यानी कि रोक देती है प्रोग्रेशन अंटिल, जब तक कि वो रिपेयर कंप्लीट नहीं हो जाता, डैमेज कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, और इनिशिएट कर देती है सेल की डेथ को। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है डीएनए की या डैमेज की, सेल के डैमेज की, तो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे उसको एपोप्टोसिस करा देती है। ठीक है, सेल डेथ बोला जाता है। अब बात करते हैं साइक्लिन केस की। तो देखिए चलते हैं, बात करते हैं साइक्लिन सिंथेसिस। साइक्लिन्स आर प्रोड्यूस्ड एट स्पेसिफिक स्टेजेस। सीडीकेस जो होते हैं वो साइक्लिन बाइंड टू एंड एक्टिवेट सीडीके। साइक्लिन्स जो होते हैं बाइंड हो जाते हैं और सीडीके को एक्टिवेट करते हैं। फोस्फोराइलेशन एक्टिवेटेड सीडीके, ये क्या करते हैं? सीडीके को एक्टिवेट करते हैं टू फोस्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन्स। साइक्लिन का डिग्रेडेशन, साइक्लिन्स आर डिस्ट्रॉयड टू रीसेट द साइकिल। ये आप हायर क्लासेस में पढ़। ठीक है, द सेल साइकिल इज primarily driven by protein called cyclins and cyclin dependent kinases, जिसको सीडीकेस बोला जाता है। डिफरेंट साइक्लिन टाइप्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट में सेल साइकिल में, जबकि सीडीके लेवल जो होता है वो क्या होता है? रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। व्हेन साइक्लिन बाइंड्स टू इट्स कोरेस्पोंडिंग सीडीके इट एक्टिवेट्स द सीडीके। ठीक है, और फोस्फोराइलेट कर देते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन को जब फोस्फोराइलेट कर देते हैं तब आगे जब आप पढ़ते हैं सारे सेल का, सेल के कम्युनिकेशन में, सेल सेल कम्युनिकेशन वगैरह में पढ़ते हो कैसे सेल एक्टिवेट होती है, तब आपको समझ में आता है कि कैसे प्रोटीन को फोस्फोराइलेट करके सेल काम करता है। ठीक है,
The periodic synthesis and degradation of cyclin creates a biochemical oscillator that propels the cell through the different phases of the cycle in a, in a coordinated fashion. और जब रेगुलेशन फेल हो जाता है क्या कर लेती है, सेल डिवीजन क्या हो जाती है, कैंसर सेल में चेंज, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाता है, यानी कि कैंसर सेल डिवाइडेड excessively and without the normal regulatory constituents. Mutation हो जाता है जीन कंट्रोलिंग में, सेल साइकिल can lead the cell that continue dividing even when normal cell would stop. This results in tumor masses of abnormal cells that can disrupt tissue function. ठीक है, म्यूटेटेड जीन्स जो होते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं जो कि म्यूटेट हो जाते हैं कैंसर के टाइम पे, जिसको प्रोटोओन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, लेकिन बिकम हाइपर एक्टिव ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स। तो होते हैं हाइपर एक्टिव ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स, जो भी जब नॉर्मली रीस्ट्रेन डिवीजन होता है बट बिकम इनएक्टिवेटेड। एग्जांपल इंक्लूड RS oncogene and the TP53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे कैंसर कॉज होता है, ये सेल कम्युनिकेशन में आप पढ़ेंगे। चेक पॉइंट्स इवेजन की बात करें तो कैंसर सेल जो होती है वो क्या करती है, बाईपास कर देती है सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को दैट वुड नॉर्मली halt division in damaged or abnormal cells. This allows them to continue dividing despite DNA damage or other abnormalities that would trigger repair or cell death in healthy cells. Checkpoint evasion की बात हो। Treatment or targeting division. Many cancer treatments work by disrupting cell division. Chemotherapy drugs often target rapidly dividing cells by इंटरफेयरिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस। वो क्या करती है, कीमोथेरेपी में इंटरफेयर कर देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस को, जिससे कि वो क्या हो, सेल ग्रोथ ही ना हो, सेल की आगे ग्रो ही ना हो, ठीक है। नेवर टारगेटेड द थेरेपीज एम टू हैबिट स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एबनॉर्मल सेल साइकिल रेगुलेशन ऑफ कैंसर। एपोप्टोसिस, जिसको प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस देखो, ये सेल खुद करती है, अभी हमने पढ़ा जब सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती है या डीएनए डैमेज होता है और वो रिपेयर नहीं होता तो क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस बोला जाता है, जिसको सेल खुद ही प्रोग्राम सेल डेथ, इसीलिए इसको बोला जाता है। और ये जरूरी है, अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो आप देख लीजिए कि क्या क्या डिजीजेस कॉज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कि क्या काम करते हैं, एपोप्टोसिस क्या होता है और क्या फंक्शन है इसका। एपोप्टोसिस जो होता है हाईली रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ, जहां पे सेल क्या होती है, इसेंशियली कमिट सुसाइड इन अ कंट्रोल्ड और नॉन इन्फ्लेमेटरी, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सीडेंटल सेल ग्रोथ सेल डेथ होती है, एपोप्टोसिस ऐसा नहीं है, ठीक है। एपोप्टोसिस इन्वॉल्व्स एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इस मेंटल्स द सेल विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग, ये सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज नहीं करती, जबकि नेक्रोसिस में ऐसा होता है, ठीक है। बैलेंसिंग सेल नंबर, apoptosis balances cell proliferation to maintain appropriate tissue size and function in a healthy adult human. Billions of cells die by apoptosis every day, ठीक है, and the creation of new cells through mitosis. This equilibrium is essential for normal development and tissue homeostasis, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के बारे में। सेल्स विद डीएनए डैमेज और अदर एबनॉर्मलिटीज ऑफन अंडरगो एपोप्टोसिस, प्रिवेंटिंग द प्रोपेगेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल म्यूटेशन। दिस सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैंसर एंड अदर डिजीजेस दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम मेल फंक्शनिंग सेल। यानी कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यानी कि क्या हुआ, सेल जो डीएनए के साथ डैमेज हो जाती है विद अदर या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं तो वो क्या होती है, एपोप्टोसिस में जाती है, और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि भाई प्रोपेगेशन ना हो, जिससे कि हार्मफुल म्यूटेशन ना हो, ठीक है। सेलुलर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को
प्रोटेक्ट करने के लिए कैंसर से और अलग अलग डिजीज, ताकि सेल अच्छे से काम कर पाए और मेल फंक्शनिंग ना हो सेल। ठीक है। बैलेंसिंग सेल नंबर का भी मैंने आपको बताया, जब वो इक्विलिब्रियम हो जाती है, इसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड टिश्यू होम्योस्टेसिस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, here you can see the cell cycle duration across the species. The duration of cell cycle varies dramatically across different species and cell. ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूनिक साइटोकाइनेसिस होता है इनमें, इतना इम्पोर्टेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि एनिमल्स में नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, सेल डिवाइड होती रहती है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल नहीं होता। प्रेजेंट होता है, their साइड प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म डिफरेंट होता है, वो डिवाइड their cytoplasm differently than animal cell due to their rigid cell wall instead of a contractile ring pitching the cell in two plant cell form a cell plate at the center that grows outward until it connects with the existing cell wall. This plate becomes the middle lamella between the new cell walls of the daughter cell. क्लियर है? चलिए बात करते हैं हैप्लॉइड माइटोसिस। ये हो गया हमारा यूनिक सेल डिवीजन पैटर्न्स है कुछ। सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट टू क्लीवेज होता है, फिर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर ग्रोथ होती है और फिर मेंटेनेंस होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है। क्लीवेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, एज हमने एक डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में, हमारे फर्स्ट वीडियो में है वो। ठीक है। जायगोट अंडरगोज विद द रैपिड माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। These early division increase the cell number. पहले 4 सेल बनेंगी, फिर 8 सेल बनेंगी, ठीक है ना, टू सब डिवाइडेड द लार्ज एग साइटोप्लाज्म इनटू मैनी स्मॉलर सेल। फिर है पैटर्न का फॉर्मेशन, जैसे मोरुला ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बना था। And development continues. Control patterns of cell division and cell movement create the basic body plan. Different rates of division in different region help shape the developing embryo. Differentiation की बात करें तो cell begin to specialize, taking on specific forms and function. The differentiation process is often accompanied by exist from the cell cycle, and cell enter in G0 phase and focus on their specialized roles. Growth की बात करें तो सेल क्या होता है, once the basic body plan is established, continue to cell division contribute in growth. Different tissues growth at different rates controlled by complex signaling networks that ensure proportional development. Maintenance की बात करें, the adult organism cell division continues to certain tissue to replace cells lost to normal wear and tear or injury. Stem cell population provide a renewable source of new cells for tissue with high turnover. रीजनरेशन की बात करें, एनिमल में रीजनरेशन कहाँ होता है, एनिमल्स में रीजनरेट होती है पूरी बॉडी थ्रू इंजरी, जैसे कि लिजार्ड्स में होती है टेल। लिजार्ड्स में क्या होती है, टेल। जब क्या की जाती है, उनकी टेल जब कट जाती है तो क्या हो जाती है, फिर से आ जाती है। प्लांट में रीजनरेशन होता है, ठीक है, कुछ फिर से रीग्रोथ कर जाते हैं। ऑर्गन का रीजनरेशन, ये देखो, लीवर हैज अ रिमार्केबल रीजनरेशन कैपेसिटी अप टू 75% कैन बी रिमूव, ठीक है, एंड द रिमेनिंग टिश्यू विल ग्रो बैक टू नॉर्मल साइज थ्रू द कंप्लीटली सेल डिवीजन थ्रू द ओरिजिनल शेप एंड रिस्टोर्ड। ठीक है, लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी। So I hope you understand the video of this chapter. If you have any doubt, then please write in the comment box. Till then, take care. Bye bye. Thank you.